बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि फाइनली जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का दूसरा मरहला अबूर हुआ और उसमें रिज़ल्ट तो आपके सामने आ गया है, मैं आपसे शेयर करूंगा। आज एक आज़ाद कश्मीर के हवाले से तीन बड़े अहम पॉइंट्स हैं, उस पर मैं बात करूंगा। एक तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ, इसलिए मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के दरमियान जो एक तकरार रहा, लड़ाई हुई, उसको कुछ लोग लड़ाई कह रहे हैं, कुछ लोग तकरार की हद तक कह रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि छोटा मोटा एक इख्तलाफात हुए, लेकिन वहाँ पर एक दूसरे को खामोश रहने की बात की गई, लेकिन उसमें सरदार तनवीर इलियास खामोश नहीं है। उस पर बात करेंगे। साथ साथ ये बात करेंगे कि जनाब अब आखिरी जो मरहला है बल्दियाती इलेक्शन का, मीरपुर डिवीज़न का, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या PTI पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी दीगर जमातें वहाँ पर क्या देख रही हैं। इसी तरीके से जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं स्पेशली वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो बल्दियाती इलेक्शन, आमदा बल्दियाती इलेक्शन है, यानी 8 दिसंबर को जो होना है वो होगा मीरपुर डिवीज़न में। और मीरपुर डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो उसमें ज़िला कोटली सबसे बड़ा ज़िला है। ओवरऑल ज़िला जो कोटली है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा ज़िला है, यानी 10 डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप पे वही है। उसकी 60 यूनियन काउंसिल्स हैं, सबसे बड़ा यानी डिस्ट्रिक्ट जो है वो, तो उसका काउंसिल भी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट्स भी उसी तरह, यानी वोट भी लेना उसी तरह होगा। फिर ज़िला मीरपुर है, उसकी 27 यूनियन काउंसिल है, और ज़िला मिंबर है उसकी 31 यूनियन काउंसिल है। तो तीनों जो ज़िले हैं वो, यानी इस हिसाब से हम देखें तो बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। दूसरे मरहले में जहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि PTI बहुत अच्छी सीट्स निकालेगी, PTI ने सीट्स तो निकाली हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अच्छी यहाँ पे स्कोरिंग की है। दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी अलदो तीसरे नंबर पे है, मैं आपसे शेयर करता हूँ वो चीज़, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अच्छा स्कोर किया है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, जो नहीं उससे पहले जो बात की जा रही थी। तो पीपल्स पार्टी, लेकिन एक तरफ PTI की ये बात करें तो PTI क्योंकि पहली वो दो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी पुरानी हैं, पीपल्स पार्टी स्पेशली, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लेकिन PTI ने पहली बार वहाँ पे इक़्तिदार AJK में किया और एक साल के बाद इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन में PTI की कारकर्दगी वो उतनी बुरी नहीं है जितनी समझी जा रही है या जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, कि ज़ाहिर है जो हुक्मरान जमात होती है फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि मुस्लिम लीग नून या PDM की है, वहाँ पर PTI है, तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन PTI क्योंकि पहली बार हुकूमत करी है, पहली बार ही अगर वो बल्दियाती इलेक्शन में, ओवरऑल तो PDM मिलके अगर इलेक्शन की बात करें लड़ती तो शायद कोई और इसका रिजल्ट होता, लेकिन ओवरऑल PTI फ़िलहाल उसमें भी आगे है। मैं अगर उसके आपको रिज़ल्ट बता दूं कि जो बाकी लेटर ऑन मैं आपको मीरपुर डिवीज़न के बारे में पूरा बताऊंगा कि कौन कौन सी पार्टीज़ कहाँ मजबूत है, कौन वीक है, टोटल वोट बैंक कितना है, टोटल जो है वो वोटर कितना है, मेल फीमेल वोटर कितना है, वो एक डिटेल आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, दूसरा जो मरहला था उसमें अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो सीट्स हैं वो 8 यानी 875 सीट्स हैं। अभी तक 825 के करीब रिज़ल्ट जो है वो आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें नहीं आया। अच्छा, जो फ़ेज़ 1 का था वो तो आपके सामने वो पूरा आ चुका था। फ़ेज़ 2 का जो है वो 875 में से 820। अच्छा, फ़ेज़ 1 का जो रिज़ल्ट था वो आपको पता ही है कि PTI उसमें फ़ेज़ 1 में PTI के ओवरऑल टोटल जो है अगर हम देखें तो टोटल थे 669, यानी ओवरऑल जो मेंबर्स थे। इसी तरह ये जो फ़ेज़ 2 था उसमें 872 टोटल मेंबर्स थे, उसमें से 825 तकरीबन रिज़ल्ट आ गया। और जो आगे है ज़ाहिर है उसमें अब देखा जा रहा है कि उसकी टोटल कितनी सीट्स होंगी वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। यानी 370 भी है, 101, 311, 262, तो ये तकरीबन वहाँ पे भी वोट क्योंकि सबसे ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी रीज़न है कि मीरपुर डिवीज़न बड़ा डिवीज़न है, लेकिन 669 में से 464 का वहाँ पर रिज़ल्ट आया था पहले मरहले में। उसमें PTI ने 197 लिए, दूसरे नंबर पर आज़ाद 121, फिर उसके बाद जो मिक्स हैं 25 और पीपल्स पार्टी ने 194 लिए, PMLN ने 127 लिए। तो यूँ अगर देखें तो पहले पे PTI 197 और पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी स्कोरिंग रही पहले मरहले में, 194 लिए, 197 PTI ने लिए। तो पीपल्स पार्टी यानी आप समझें कि ऑलमोस्ट बराबर रही PTI के। मुस्लिम लीग नून 127 और अदर्स में बहुत से मिक्स हैं अगर वो देखें, और इंडिपेंडेंट 121 है। तो ओवरऑल ज़ाहिर है आपको पता है कि चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की अच्छी स्कोरिंग है पहले। फ़ेज़ 2 में जो PTI ने लिए जनाब 243, फिर 249 है, यानी अगर ओवरऑल देखें 243 लिए हैं। टोटल 875 में से 825 का जो रिज़ल्ट आया 243। इसी तरह 249 जो है वो आज़ाद हैसियत में सामने आए। तो आज़ाद हैसियत में ज़्यादा सामने आए हैं। फ़ेज़ 1 में बात करें तो 121 है, आज़ाद कम है, यहाँ पर आज़ाद ज़्यादा है। 243 PTI टॉप पे है, यानी 244 से आज़ाद टॉप पे हैं, फिर PTI है,
फिर उसके बाद मिक्स अगर लोग देखें तो वो भी तकरीबन 80 के करीब है, और पीपल्स पार्टी 117 है, और मुस्लिम लीग नून 135 है। यहाँ दूसरे फेज़ में जो पूंछ डिवीज़न है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अच्छा वोट बैंक लिया, जिस पे ये बात हो रही थी कि शायद वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन एक मैसेज कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर दिया, जो कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में के दोनों बड़े लीडर्स हैं, यानी राजा फारूक हैदर या शाह गुलाम कादर हैं, ये वो उनका हल्का था। जो शाह गुलाम कादर साहब अपने हल्के से उनकी क्या कारकर्दगी रही या बाकी जो दीगर बात हो रही है वो फ़िलहाल बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसी तरह जो बाकी ओवरऑल देखें तो अभी तक पीटीआई ने 2 फेज़ में 440 उनकी सीट्स हो चुकी हैं। इंडिपेंडेंट जो है वो दूसरे नंबर पे ओवरऑल आ गए हैं 370, यानी 2 फेज़ के मिला लें। इसी तरह जो ओवरऑल मिक्स हैं, मुख्तलिफ जो आज़ाद हैं या पार्टियाँ छोटी मोटी 101 हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी 311 है और मुस्लिम लीग नून 262 हैं। तो यूँ अभी टॉप पे पीटीआई, फिर आज़ाद हैं, फिर पीपल्स पार्टी है और फिर मुस्लिम लीग नून है। तो इसी तरह अगर हम मीरपुर की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है ना वो चीज़ ये सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। अच्छा, बड़ा मामला क्या हुआ कि जनाब जो आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म और उनके दरमियान टकरार हुआ मंगला में। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने तकरीर की, और उस तकरीर के दौरान उन्होंने कहा जी जो मंगला के यूनिट हैं 5 और 6 की रिफ़्रेशमेंट की जो इफ्तिताई रिफर्बिशमेंट की इफ्तिताई तो तकरीब थी, उसमें जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो उसमें सरदार तनवीर इलियास जो है वो बार बार उठ कर बोलना चाह रहे थे, वो कुछ बात करना चाह रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो बेसिकली उन एरियाज़ के लोगों की कुछ बात करना चाह रहे थे और जो कि उनकी बात नहीं सुनी गई थी। वो इसलिए कहा गया कि क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक तनकीद की तहरीक इंसाफ पर, तो शायद जो उसका जवाब देना चाह रहे थे सरदार तनवीर इलियास, या वहाँ बैठना नहीं चाह रहे थे कि मेरे बैठते हुए अगर आप मेरे ही लीडर को तनकीद का निशाना बनाएंगे, या पीटीआई की जो हुकूमत है वो एजेके में है और वहाँ पे ही खड़े होके आप उसी यानी गवर्नमेंट के या उसी के लोगों को तनकीद का निशाना बनाएं। तो ये एक बात जो सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो खड़े होते रहे, बार बार बात करने की उन्होंने कोशिश की, और इस पर जो है वो शहबाज शरीफ से 3 दफ़ा शरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपसे बाद में बात करेंगे, तो जिस पर जो है वो खामोश न रहे और बार बार जो है वो इस पर वो बोलने की कोशिश करते नहीं। और ये आपने देखा होगा कुछ वीडियोस भी इस मामले की बाकायदा तौर पर फैलाई गई, लीक की गई, और उस ज़ाहिर वीडियो तो बड़ी होती है लेकिन उसमें से स्पेशली वो अल्फाज बार बार दिखाना कि जब शहबाज शरीफ साहब वो कोई कह रहे थे कि उनको डांट पिलाई गई कि जनाब आप बैठ जाएं, कोई कह रहा है जनाब दोनों वज़ीर-ए-आज़म है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिसको ये कहा जाए कि जनाब उन्होंने कोई किसी किस्म की जो है वो उनकी तजलील की है, और ना ही कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी जमहूरी अमल है। अगर वो बात करना चाह रहे थे तो उनका काम था, उनको स्पेस देनी चाहिए थी। ज़ाहिर है वो भी वज़ीर-ए-आज़म है एजेके के, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये तासर दिया जा रहा है कि अब इसमें जो भी बेहतर है कि अगर वो बात करते तो शायद वो अपनी कारकर्दगी बताते या पीटीआई की बात करते, जिसकी वजह से उनको रोक दिया गया और इस बात की तकरार और कहा गया कि जनाब अब जो है वो अदम एतमाद आए कि आए, अब तो बहुत बड़ा मसला बन गया जी, शहबाज शरीफ और सरदार तनवीर इलियास की लड़ाई हो गई। लेकिन ज़ाहिर है ये मामला शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल है। नेक्स्ट में क्योंकि वीडियो लंबी होगी, नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मीरपुर डिवीज़न में क्या सूरत-ए-हाल है। आपने देखा होगा कि टर्न आउट बढ़ रहा है, और मीरपुर के जो आने वाले इलेक्शन है उसमें टर्न आउट कितना होगा, कौन सी पार्टी मजबूत है वहाँ पर पहले एमएलएस किस पार्टी के ज़्यादा हैं, बरादरीज़म का वहाँ पर बड़ा रोल है, वो कौन से लोग होंगे, इस पर बात करेंगे।